इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। विगत दिनों में इस रैन सार ग्रंथ के माध्यम से हम सुन रहे हैं जीवन का सार क्या है, जीवन क्या है और जीवन की सार्थकता कैसे संभव है। दार्शनिक शब्दों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो जंदर भाषा में विश्वास, नॉलेज और आचरण। अज्ञानी व्यक्ति जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहा है, जिसे भारतीय संस्कृति में अधर्म, पाप कहा है, दार्शनिक शब्दों में मिथ्यात्व कहा है, तो विकास के लिए सम्यक दर्शन, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कुंद कुंद भगवान बता रहे हैं, तणकुट्ठी कुल भंग कुणद जहा मिच्छमपणो वितहा दानाद सुगुण भंग गद भंगम मिच्छ में हो कट्ठं। जैसे शरीर का कोड़ी व्यक्ति अपने कुल का विनाश कर देता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व, दान आदि सद्गुणों का विनाश करता है, सदगति का भी ये विनाश कर देता है। आप जानते हैं आज कुष्ठ की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, चर्म रोग आज हमारे जीवन का अंग बनता जा रहा है। एक न्यूज़पेपर के अनुसार 70 से लेके 80% आज चर्म रोग के शिकार व्यक्ति होते जा रहे हैं। और मैंने कई बार आपको बताया है, आपकी जीवन शैली आपको रोगी बना रही है और आपकी जीवन शैली आपको स्वस्थ बना सकती है। ये धार्मिक आचार विचार, इनका गहरा संबंध आपकी तन और मन की स्वस्थता से है। प्रकृति के निकट में जितने आप रहेंगे उतनी स्वस्थता की अनुभूति करेंगे और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन आप करेंगे उतने आप रोगी होते जाएंगे। तो कुष्ठ व्याधि तन को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से गलत जो कार्य हैं, पाप जो कार्य हैं, अन्याय अनीति के जो कार्य हैं, ये भी आपकी सदगति का जहाँ विनाश करते हैं वहाँ आपकी शांति भंग कर देते हैं। जीवन में दुख, तनाव, समस्याएं ये जीवन का अंग बन के रह जाती हैं। बंधु, अनंत काल से हमारी आपकी संसार यात्रा चल रही है और वे विषय, कषाय, भोग, तेरा मेरी हमारे जीवन का अंग पुराने संस्कार के हैं। यह नर जीवन हमें मिला है तो कि जीवन में हम विशिष्ट उपलब्धि करें,
उस 12 भावना के माध्यम से आप सबने पढ़ा है, मोह नींद के जोर जगबासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। हर व्यक्ति जानता है अकेले आया हूं अकेला जाऊं, लेकिन ये मोह के बंधन, ये ममता के बंधन, यह राग की धारा जानते हुए हम अनभिज्ञ बने हुए। थोड़ी सी जिंदगी खातिर व्यक्ति क्या क्या पाप नहीं करता है। भैया जीवन मिला है तो जीवन का सदुपयोग करो। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आपको बार बार बता रही है तकनीकी का दुरुपयोग मत कीजिए। मेरे सामने एक हिंदुस्तान 4 सितंबर 2017 की एक कटिंग है और माता पिता को चेतावनी दी है। हेडिंग है, माता पिता के मोबाइल से बच्चों की नींद उड़ रही है। ये ज्यादा देर तक जो हम टीवी देखते रहते हैं, सोने से पहले मोबाइल का उपयोग, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये नाना प्रकार की जो स्थितियां हैं, ज्यादा देर तक जो माता पिता टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये बच्चों को अनिद्रा का कारण बन रही है। हम सारा दोष बच्चों को देते हैं, बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, अपना दोष नहीं खोजते हैं। तो हमें 10-11 बजे के बाद इन सब तकनीकी का उपयोग बंद कर देना चाहिए। और जहां लैपटॉप है, टीवी वाला रूम है, जहां मोबाइल आदि है, उस रूम में तो सोना भी नहीं चाहिए। भले ही वो बंद भी है तो भी आपके मस्तिष्क और शरीर को प्रभावित करती है। और आप तो टीवी वाले रूम में ही सोते हैं, मोबाइल कोई बिल्कुल सराहने रख के सोएंगे आप। सारे के सारे ये जो प्रयोग आ रहे हैं, उसके बाद ये व्यक्ति नहीं चेत रहा है। 5% बच्चे कम ध्यान की मानसिकता समस्या यानी ADHD के शिकार हो रहे हैं 5%, और 33% ADHD रोगियों में दिन रात की लय गड़बड़ होती है। ये तथ्य बता रही है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूरोसाइक्लोफार्मासिकोलॉजी के कॉन्फ्रेंस के विशेषज्ञों ने ये सारी बातें बताई हैं शोधकर्ताओं के माध्यम से। तो आज ये बहुत समस्याएं हमारे जीवन में बढ़ती जा रही हैं। हमारी ये जीवन शैली हमें कहाँ ले जाएगी? लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और परिणाम आप देख रहे हो किस तरह से ये माइग्रेन की बीमारी के साथ मानसिक इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अभी तक तो शहरों में बीमारियां थीं, अब एक गांव में तेजी से बढ़ती जा रही है। रोग निरोध की क्षमता घटती जा रही है आज की युवा पीढ़ी में, बच्चे बच्चियों। ये सारा आर्टिफिशियल जीवन, ये प्रदर्शन का जीवन, ये अपनी मान मर्यादाओं से विमुख होकर के धार्मिक आचार विचारों को ताक पर रख करके जो जीवन शैली जी रहे हैं, भैया ये मंदिर, ये परमात्मा का नाम, इस श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, गहरा संबंध था आपकी मानसिक शांति और स्वस्थता से। ये जितनी तकनीकी है कम से कम दुरुपयोग न करें। और अनिद्रा की बीमारी ने ऐसे पैर पसारे हैं
कि नींद की गोली ने भी आज हाथ खड़े कर दी हैं। लेकिन हम अपनी जीवन शैली, जब मैं पूछता हूँ वहाँ रात में नींद नहीं आती है, जब तक नींद नहीं आती है तो हम टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। नींद आए या नहीं आए, आप तकनीकी का उपयोग न करें। 2, 4, 8 दिन लगेंगे आपको, परेशानी होगी। जब आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठने की आदत आपकी पड़ेगी। अब आप तो देर से सोते हैं तो देर से उठने की आदत, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो माता पिता को चेतावनी दी है कि मोबाइल और टीवी ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो बच्चों की नींद खराब होती है। बच्चों में कई प्रकार की रसायन, हार्मोन्स में गड़बड़ होने से और वे बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे वर्णमाला की चर्चा कई दिन से कर रहा हूँ और वर्णमाला में कल मैंने आपको बताया दा दवात का दया का पाठ सिखाती है। दयालु बनिए, संवेदनशील बनिए। आज के व्यक्ति में संवेदनशीलता घटती जा रही है। क्रूरता, हिंसक भावनाएं, नकारात्मक सोच, यही तो अधर्म है, यही तो पाप है। और पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, ये हमारे जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। अहिंसा का संबंध करुणा से है, अहिंसा का संबंध मानवीयता से है, अहिंसा का संबंध आध्यात्मिकता से है, अहिंसा का संबंध स्वस्थता से है, अहिंसा का संबंध जीवन की सफलता से। तो हम भी अपने जीवन में दीन दुखियों के प्रति संवेदनशील बने। धर्म करो, धार्मिक आचार विचार डिप्रेशन मुक्त आपको बनाएंगे। धार्मिक विचार आपको स्वस्थ बनाएंगे। धार्मिक विचार कैलोरी और विटामिन्सों को आपके विटामिन्स आदि आपके भोजन में बढ़ाने में कारण बनेंगे। आप देखते हैं मुनि महाराज जब भी आहार शुरू करते हैं तो वे ध्यान में लीन हो जाते हैं। पहले कायस्तर करते हैं, नौबार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं। कहीं कोई आवेश तो नहीं चल रहा है, कहीं क्रोध छुप के काम तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। और आप तो बिना क्रोध के भोजन शुरू नहीं करते हैं। सामने थाली आते ही आपका दिमाग गर्म हो जाता है, क्या बनाया है, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया है। बनाने वाली, परोसने वाली महिला जो बनाई हुई चीज है वह भी कब याद आती जब थाली से उठ जाती, अमुक चीज तो परोस नहीं पाई। भोजन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और हमारी भारतीय संस्कृति में अन्न को परमात्मा की संज्ञा दी। मैं भूल तो नहीं रहा हूं, पहले लोग थाली धोकर के पीते थे, एक कण भी छोड़ते नहीं थे। अब खाते कम हैं और छोड़ते ज्यादा हैं। ये आपकी कमजोरी है। तो ये अन्न जो हम खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये भोजन कैसे पौष्टिक और कैसे स्वास्थ्य की लाभप्रद हो। भोजन बनाने वाला, भोजन परोसने वाला, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक तो ये बातें धर्मग्रंथ कहते थे, चौका ये श्रावकाचार कहता था कैसे भोजन करना चाहिए। अब इन बातों की सिद्धि वैज्ञानिकों ने की है। जितना प्रसन्नता के साथ भोजन करेंगे उतना ज्यादा वह भोजन आपकी स्वस्थता में
विचारों के पवित्र बनाने में कार्य बनेगा। और जितना भोजन अनमने मने से करेंगे, आवेश के साथ भोजन आप करेंगे, आपका भोजन के समय टीवी आदि पे उपयोग, सीरियल में उपयोग चल रहा है, तो वह भोजन आपके लिए विष का काम भी कर सकता है। इसलिए भोजन के समय प्रसन्न रहना चाहिए। यह धर्म है, यह कर्तव्य है। हम मंदिर के दर्शन क्यों करते हैं? कि भगवान वीतराग प्रभु की मुद्रा को देख करके हम भी प्रसन्नता की अनुभूति कर सकें। तो हमें जीवन मिला है, धर्म करें। धर्म का मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय, अहिंसा, करुणा, दया, परोपकार और निश्चय से बद्ध स्वभाव, आत्मा में रमण करना धर्म कहा है। वहीं ये व्यवहारिक धर्म की परिभाषा है। तो हमें भोजन के समय बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होगी। प्रसन्न चित्त होकर भोजन कीजिए आप। वो थोड़ा भोजन भी पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, विटामिन प्राप्त कर सकता है। और आवेश में, टेंशन में, तनाव में सीरियल देखते देखते भोजन आप कर रहे हैं और मार धाड़ का सीरियल चल रहा है, तो वो भोजन विष का काम कर सकता है। जागरूकता की आवश्यकता है। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, करम चोर चहु ओर, सर्वस लूटे सुधरे। अमूल्य जीवन का उपयोग हम करें। धार्मिक आचार विचार, सत्वगुण का विकास कराए वह धर्म, और सत्वगुण को घटाए उसका नाम अधर्म है, पाप है। अभी मैंने मिथ्यात्व की बात की थी, अधर्म की बात की थी। उस मिथ्यात्व के कारण, अधर्म के कारण, पाप के कारण, वैष्णव के कारण हमारी सदगति नहीं हो पाती है। दुर्गति के पात्र हम बनते हैं। भैया, यह अमूल्य जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग कीजिए। प्रत्येक क्षण जागरूकता की आवश्यकता है। धर्म होश के साथ काम कीजिए। गुस्सा करना है तो होश के साथ कीजिए। आप तो गुस्सा में अंधे हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा।